नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। वंदे भारत की चपेट में आई युवती, कटा दोनों पैर, हुई गंभीर रूप से घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद किया गया ट्रामा सेंटर रेफर। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल वाराणसी प्रयागराज मार्ग स्थित अलमऊ तथा अमुआ गांव के मध्य स्थित रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवती का कटा दोनों पैर, हुई गंभीर रूप से घायल। घटना के बारे में बताया जाता है कि कोतवाली चक नंदावीर डोमनपुर निवासी खुशबू बिंद 22 वर्ष पुत्री सुग्गा बिंद शुक्रवार को दोपहर अलमऊ तथा अमुआ गांव के मध्य स्थित रेलवे ट्रैक पर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गई, जिस दौरान युवती का दोनों पैर कट गया। सूचना मिलने पर पहुंचे हल्का एसआई राम नारायण यादव गंभीर रूप से घायल युवती को एम्बुलेंस से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज भेजे, जहां से उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। बताया जाता है कि खुशबू 5 बहनों में तीसरे नंबर की है, जिसका भाई भी नहीं है। पिता नशेड़ी प्रवृत्ति का बताया जाता है। आर्थिक स्थिति भी परिवार का कमजोर होना बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद भी परिजन का सरकारी हॉस्पिटल पर न पहुंच पाना भी लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं इस मामले को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। खुशबू पढ़त रही। अरे 12वीं क्लास में। कहाँ पर तो छोड़ दी है पढ़ाई? माधोपुर। दिमाग सही था इसका ना? अरे इंटर कर दी, जब दिमाग में सही रहे। 12 में पढ़ रही है, 12 में भाई सही है। लड़की पढ़ाता है। तो फिर अभी वो कैसे बोल रहे थे कि पागल थी ये वो ऐसा? आपके हस्बैंड? आपके हस्बैंड। अब क्या करें जब माई बाप नहीं जान पाते तो क्या करें? तुम माई बाप हो जानू ना, ऐसे किसी ना जानू माई बाप हो। ठीक है, चलिए हादसा हो गया। तो अभी लड़की जीवित है, वो ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दी गई। रेफर गई है, लड़की जीवित है। वो ट्रामा सेंटर अभी एम्बुलेंस लेके आ बेचू में। लड़की रही, लड़का विषय में बतिया रहा है। वो लंबा रिश्ता उसका, ऐसा बताओ कुछ। अच्छा, खुशबू के पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है बताइए? सुग्गाला। आपका क्या नाम है? माता जी है? भगवानी। हाँ, भगवानी देवी माता जी। चालक को आई झपकी, बारात से वापस लौट रही बोलेरो पेड़ से टकराई, 8 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत थाना क्षेत्र के चक साहब में बदलापुर जौनपुर गई बारात से वापस लौट रही बोलेरो पेड़ से टकरा गई। गिराई दानोपुर मार्ग पर चकसाहब गांव में हुई घटना में बोलेरो पर सवार चालक सहित 8 लोग घायल हो गए। तेज धमाके के बाद मची चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने वाहन से फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को गोपीगंज अस्पताल ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोयलरा गांव से जायसवाल परिवार की बारात बदलापुर गई थी। बारात से वापस लौट रही बोलेरो जैसे ही चक साहब पहुंची थी कि चालक को झपकी आ गई। पेड़ से बोलेरो जा टकराई, जिससे बोलेरो में बैठे सभी 8 लोग घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान जावेद मुन्ना खान गांव वालों की मदद से सबको सुरक्षित बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज भेज दिया। ग्राम प्रधान मुन्ना खान ने बताया कि भोर में लगभग 4 व 5 बजे के बीच की यह घटना है। पेड़ में जैसे ही बोलेरो टकराई, तेज धमाके की आवाज के बाद चीख पुकार मच गया। मौके पर देखा गया तो बोलेरो पेड़ से टकराई थी। ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। घायलों में सनी जायसवाल 25 वर्ष पुत्र रामचंद्र कोइलरा, महेश जायसवाल 28 वर्ष पुत्र रामचंद्र, देवी प्रसाद जायसवाल 71 वर्ष कोइलरा, अभिषेक 35 वर्ष नथईपुर, मनोज जायसवाल 40 वर्ष सदर मोहाल गोपीगंज व चालक संदीप जायसवाल 23 वर्ष बब्बू कोइलरा, करण जायसवाल 25 वर्ष पुत्र राजेश कछवा और अन्य को
CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मनोज और अभिषेक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां से अन्यत्र भेज दिया गया। कार सवार प्रधान पति को मारपीट कर किया घायल, कार का शीशा तोड़ किया गया क्षतिग्रस्त, 30,000 रुपए भी छीनने का लगा है आरोप। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के केवड़िया में घर जा रहे कार सवार प्रधान पति को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया और कार का शीशा तोड़ दिया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि शुक्रवार को दोपहर अपने निजी कार से रिश्तेदार के घर जा रहे थे। मिर्जापुर जनपद के नंदनी गांव निवासी ग्राम प्रधान पति दिलीप पाठक भतीजी की शादी के लिए ज्ञानपुर गए थे। वहां से वापस घर लौट रहे थे कि केवड़िया में दर्जनों के संख्या में लोगों ने कार को घेर लिया और कार का शीशा तोड़कर प्रधान पति पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल प्रधान पति गोपीगंज कोतवाली पहुंचे और गुदरीपुर गांव निवासी एक युवक जो पेशे से सरकारी अध्यापक हैं और ग्राम पंचायतों में सप्लाई का कार्य भी करते हैं समेत दर्जनों अज्ञात के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। अवगत कराया कि उक्त लोगों ने उनकी कार को घेर कर शीशा तोड़ दिया और मारपीट कर घायल कर दिया, साथ ही पिस्टल भी निकालकर जान से मारने की धमकी दी और पॉकेट में रखे 30,000 रुपए को भी छीन लिया। आरोप है कि पुलिस घायल होने के बाद भी मेडिकल नहीं कराया और मुकदमा नहीं दर्ज किया। 30,000 रुपया मेरे जेब में रखा हुआ था, सामान खरीदने के लिए और हलवाई को देने के लिए थे। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। शुरू हुआ फाइलेरिया प्रोग्राम की शुरुआत, चिकित्सक दवा खुद खाकर लोगों को किए जागरूक। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत ज्ञानपुर ब्लॉक के सिंहपुर गांव से फाइलेरिया की शुरुआत, चिकित्सक खुद फाइलेरिया की दवा खाकर किए शुरुआत। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर स्वप्निल सिंह ज्ञानपुर ब्लॉक के सिंहपुर गांव से स्वयं फाइलेरिया की दवा मौजूद ग्रामीणों के बीच खाकर फाइलेरिया प्रोग्राम का शुरुआत किए। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में फाइलेरिया बीमारी एक जटिल बीमारी का रूप पकड़ रही है, जिससे बचाव का मात्र एक ही उपाय है। वर्ष में एक बार फाइलेरिया का स्पेशल डोज मौजूद लोगों ने भी चिकित्सक के खुद दवा खाने के बाद दवा खाई। बताते चले कि बृहस्पतिवार को कुछ विद्यालय के बच्चों की तबीयत दवा खाने के बाद बिगड़ गई थी और दर्जनों बच्चों का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसको लेकर लोगों में फाइलेरिया की दवा को लेकर दहशत व्याप्त हुई थी। डॉक्टर स्वप्निल सिंह ने बताया कि यह दवा गर्म होता है, बच्चे हो या बड़े दवा खाली पेट न खाया जाए और दवा खाने के बाद पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। बताए सामान्यतः 10% लोगों में फाइलेरिया की दवा खाने के बाद इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ते हैं जो फाइलेरिया के छिपे रोगी हैं। यह प्रभाव 3 से 4 घंटे के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनपद में गठित 1441 टीमें 10 फरवरी से 27 फरवरी तक घर घर जाकर बचे हुए अन्य लोगों को फाइलेरिया की खुराक खिलाएंगे। अभियान को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग करने की बात कही। इस दौरान ग्राम प्रधान एनएम आशा समेत सभी ग्रामीण रहे मौजूद। गांव की समस्या गांव में समाधान, चौपाल में महिलाओं ने बताई समस्या। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत विकासखंड ज्ञानपुर के थानेपुर स्थित गांव सचिवालय में शुक्रवार को गांव की समस्याओं का गांव में ही समाधान के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी ब्रजेश नारायण त्रिपाठी ने गांव के लोगों की समस्या सुनी, ग्राम चौपाल का उद्देश्य बताया। चौपाल में लोगों को बताया गया कि अगर गांव में कोई भी हैंडपंप खराब हो गया है तो उसकी मरम्मत कराया जाएगा, नया हैंडपंप नहीं लगेगा। घर घर नल की योजना चलाई जा रही है। सभी परिवारों को पानी के लिए नल का
कनेक्शन दिया जाएगा। विधवा विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, कृषि सम्मान निधि के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि गांव के किसी भी पात्र को अगर यह सुविधा नहीं मिला है तो अपना नाम दर्ज कराए और उसे यह सुविधा प्राप्त होगा। कहा कि गांव प्रधानमंत्री आवास के लिए 41 लोगों का सर्वे हुआ है, जो इसके पात्र हैं उन्हें आवास दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय 2290 के लगभग आबादी है, जिसमें लगभग 500 लोगों को शौचालय मिला है। अगर कोई घर छूटा है और पात्र है तो शौचालय मिलेगा। गांव में 20 हैंडपंप का मरम्मत, नाली का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा मनरेगा के तहत बड़वापुर बॉर्डर पर तालाब की खुदाई की गई। 54 पात्र लोगों को इलाज के लिए गोल्डन कार्ड मिलेगा, जिसकी जांच कर सर्वे रिपोर्ट आ गई है। इस मौके पर एडीओ पंचायत इकबाल यादव, सचिव ग्राम विकास अधिकारी रेखा मौर्य, कृषि अधिकारी ओम प्रकाश यादव, सहायक विकास अधिकारी धर्मराज यादव के अलावा प्रधान रेखा देवी यादव एवं प्रधानपति अनूप यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। करवा रहे हैं और 2 विधवाएं थी, उनका भी नाम प्रधान जी ने और हमारे मतलब वो पंचायत सहायक ने उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और बाकी सामान्य समस्याएं थी। एक हैंडपंप कल ही बिगड़ी है तो वो आजकल में बन जाएगी। ये हमारी मुख्य समस्या है। और इंडियन ऑयल की निःशुल्क पेट्रोल योजना पंप पर लगी लंबी कतार। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को इंडियन ऑयल वाराणसी जोन की तरफ से सभी गाड़ियों में पेट्रोल लेने पर 50 रुपए का निःशुल्क पेट्रोल दिया गया। पेट्रोल देने की योजना 28 फरवरी तक चलाई जाएगी। इंडियन ऑयल वाराणसी जोन के एक्स्ट्रा रिवार्ड मैनेजर अभी शांत मिश्रा एवं रिटेल सेल्स मैनेजर शशांक अस्थाना ने बताया कि इंडियन ऑयल द्वारा कस्टमर को XR एनरोलमेंट करने के पश्चात ₹50 का पेट्रोल मुफ्त में इंडियन ऑयल के समस्त पेट्रोल पंप पर दिया जा रहा है। यह योजना 28 फरवरी तक चलाई जाएगी। जो भी वाहन किसी भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं तो उन्हें अपना XR एनरोलमेंट कराने के पश्चात उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। उसके बाद कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप पर उन्हें 100 रुपए का पेट्रोल लेने पर उन्हें 3 रुपए का अलग से उसके मोबाइल पर पॉइंट दिया जाएगा। बताया कि आज 70 लोगों को इंडियन ऑयल के इस पेट्रोल पंप से 3500 रुपए का एवं पूरे जिले में 400 लोगों को 20,000 का पेट्रोल पंप मुफ्त में पेट्रोल दिया गया। इसका लाभ पाने के लिए वाहन सहित लोगों का कतार लगा रहा। जब भी और ये पूरे भारत के इंडियन ऑयल के पंपों पर ये स्कीम लागू है। पूरे भारत के ईच एंड एवरी इंडियन ऑयल पंप पर ये लागू है। वहाँ पर वो जाके तेल ले सकते हैं और 100 रुपए पे 80 पैसा नॉर्मल पेट्रोल, डीजल और एक्स्ट्रा प्रीमियम पर 100 रुपए पर ₹1.60 के हिसाब से उनको वो पॉइंट्स क्रेडिट होगा बिना किसी शुल्क के। ये पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा कि वो तेल उसका तेल मिल जाएगा उनको? नहीं, क्या होता है कि कस्टमर जो है एक अपने मोबाइल नंबर से एक फॉर्म रहता है उसको भरेगा। जैसे ही वो कस्टमर वो फॉर्म को भरेंगे तो उनका जो मोबाइल नंबर होता है वही उनका कार्ड नंबर बन जाता है और जितना भी पैसा रहता है वो उनके मोबाइल नंबर पर यानी उनके जो कार्ड नंबर रहता है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कार्ड नंबर उसमें ही क्रेडिट होगा। और जब भी वो रिडीम करेंगे तो रिडीम करने के पहले रिडीम मतलब जो पॉइंट मिला है कस्टमर को उसका भुगतान करने के लिए उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जब तक OTP नहीं जाएगा, ग्राहक OTP नहीं डालेगा तब तक रिडीम नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम और सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ये ग्राहक को अपनी तरफ और मोटिवेट करने के लिए इंडियन ऑयल पंप पर आने के लिए इंडियन ऑयल ये सुविधा प्रदान कर रहा है।
निःशुल्क नेत्र शिविर में 250 लोगों का किया गया परीक्षण। गोपीगंज शिवनगर कॉलोनी गोपीगंज स्थित अमरावती हॉस्पिटल में शुक्रवार को आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में लगभग 250 लोगों का परीक्षण किया गया। इसके साथ आवश्यकता वाले लगभग 100 लोगों को चश्मा व दवा वितरित किया गया। हॉस्पिटल संस्थापक डॉक्टर JS बिंद ने कहा कि हमारी सोच है कि बुजुर्ग होने पर आंख की रोशनी चली जाती है। उनकी सेवा करने की भावना पैदा हुई कि हम बुजुर्गों की सेवा करें और उन्हें आंख की रोशनी सबसे जरूरी होती है, इसलिए शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर SK बिंद, डॉक्टर पंकज गौतम, आनंद पांडे, रंजीत मौर्य ने आए हुए लोगों का उपचार किया। शिविर जो लगा है आँख का, इसके बारे में क्या जानकारी है? आज मैं अमरावती हॉस्पिटल की तरफ से गोपीगंज में निःशुल्क आँख की जांच और करीब 100 लोगों को हम लोग निःशुल्क चश्मा का वितरण कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य हम सभी का ये है कि गांव से आने वाले जितने भी लोग हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति, खासकर आँख के प्रति थोड़ा सा सजग नहीं होते हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं निःशुल्क, ताकि लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति, खासकर अपनी आँख के प्रति सजग हों और अपनी आँखों को बचा सके। उद्देश्य यही है हम सभी का। तो क्या यहाँ जांच के बाद ऑपरेशन की व्यवस्था हो? हाँ, चूंकि सभी को ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर ऑपरेशन की भी जरूरत होगी तो हम लोग निःशुल्क सर्जरी भी करेंगे। वैसे हम लोग दवा और चश्मा आज हम निःशुल्क देंगे। सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में कर देंगे। जनपद भदोही में सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत 10 फरवरी 2023 को श्री घनश्याम दुबे महाविद्यालय सुरियावा में राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेवकों ने सुबह योग किए। तत्पश्चात स्वयंसेवकों ने टोली बनाकर झिंगटपुर तथा कौआपुर की मलिन बस्तियों में जाकर साफ सफाई किए और विभिन्न बस्तियों में जाकर योग क्रिया और मानव स्वास्थ्य के बारे में स्वयंसेवकों द्वारा बस्ती में गोष्ठी के माध्यम से बताया गया और यह संदेश दिया गया कि करें योग, रहे निरोग। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम पांडे जी थे। इन्होंने बताया कि आज के इस बदलते परिवेश में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो नियमित योग करना होगा तथा संयमित जीवन जीना होगा, तभी हम बीमारियों से बच पाएंगे। इसके पश्चात शिविर में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय पांडे ने बताया कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए सुबह योग और टहलना चाहिए। यह क्रिया हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। स्वयं सेवकों द्वारा ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न योग का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में पंकज दुबे, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर प्रियंका, सौरभ, संतोष यादव, संदीप तिवारी, ओम प्रकाश, राजन दुबे, दिनेश कुमार, चंद्रकला, अर्चना, प्रियंका आदि लोग उपस्थित रहे। भाजपा नेता ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री निर्देश पर उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान का मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भाजपा किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश सह प्रभारी रामलोलाग सिंह ओला ने शुभारंभ करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सभी लोगों के लिए मुफ्त में इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसमें विकासखंड अधिकारी अबोली राकेश कुमार मिश्र ने मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए अभियान में तेजी लाने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर के अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग ने 2 वर्ष आयु के ऊपर सभी लोगों को केवल वर्ष में एक बार दवाखाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।